एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार राठौर। वेलकम आपका एसपी गाइडेंस में। पिछले हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। इसमें हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। ठीक है, होम्यो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसका? बी फार्म ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? होम्यो और स्टेसिस, ये जो हमारा शब्द है वो दो एनालॉग शब्द से मिलकर बना है। होम्यो का मतलब होता है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, कोई चीज फिक्स्ड होना है, कांस्टेंट होना। और स्टेटस का मतलब होता है हमारी स्टेट। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए जैसे हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल जो बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है और बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट है, दोनों एनवायरनमेंट क्या होता है? सिमिलर नहीं होते कभी भी। जैसे मान लीजिए हमारे अगर अभी समर सीजन चल रही है तो क्या है, अगर बाहर का टेंपरेचर हमारा 40 डिग्री या 42 डिग्री, तो हमारा क्या रहेगा? अंदर का टेंपरेचर कितना होता है? हमारा अंदर का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इतना ही रहेगा। अब गर्मी, अब ज्यादा धूप वगैरह हो तो क्या होगा? गर्मी वगैरह हो ज्यादा, क्या होगा कि हमारा बाहर का टेंपरेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए क्या चीज होगी? स्वेटिंग होगी। ठीक है, पसीना आएगा, हमारी नॉर्मल सी बात है ये। तो हम पढ़ेंगे, देखो ये तो हमारी क्या होगी? बेसिक इसकी साइंस होगी। हम देखो इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट वो किसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। ठीक है, अब इस चीज को रेगुलेट कौन करता है? इस चीज को रेगुलेट करता है हमारा फीडबैक सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? फीडबैक सिस्टम इस चीज को रेगुलेट करता है कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का, वो हमारा किसके सिमिलर हो? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सिमिलर हो। तो फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि क्या करता है, ये जब हमारे बॉडी में कोई चेंज आता है तो ये उसको, जो चेंज आया है उसको ओवरकम करता है, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए हुआ क्या, जैसे बहुत ज़्यादा क्या होगी, जब इसके पहले पढ़ लेते हैं कितने टाइप होते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसी में ये आ जाएगा, तो आपको दो बार समझने की जरूरत नहीं है, एक ही बार समझ लीजिए। पहला हमारा आता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा हमारा आता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव में क्या होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज़ डिक्रीज होती है। ठीक है, पॉजिटिव में क्या है? जब बॉडी के अंदर डिक्रीज होगी कोई चीज़। पॉजिटिव मतलब तो पता है आपको, पॉजिटिव क्या होता है? किसी चीज़ का इंक्रीज होना। ठीक है, पॉजिटिव नंबर जो होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, वैसे इसका खेल समझ लीजिए। पॉजिटिव मतलब क्या है? जब कोई चीज़ डिक्रीज हुई हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या करते हैं, ये कोई क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं हमारे, कोई केमिकल्स को कर देंगे या किसी हमारे ऑर्गन को स्टिमुलेट कर देंगे। ठीक है, कि वो चीज़ हमारी क्या आ जाए? नॉर्मल स्टेट में आ जाए। अब मान लीजिए आपको कहीं पे क्या हो गई? इंजरी हो गई। इंजरी जैसे कट लग गया हमारा, जैसे एग्जांपल समझिए, कट लग गया आपको, तो कट में क्या होता है? ब्लड क्या होगा? फ्लो होता रहेगा। ठीक है, कुछ देर बाद क्या होगा? वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। अब एक चीज़ आपको और याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग कितने समय से होना चाहिए नॉर्मली? जी हमारा होता है नॉर्मल समय, 3 से 7 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इतना समझ में आ गया आपको? अब जैसे ही कट लगता है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है? बॉडी के अंदर वो चेंज आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? ब्लड बाहर जाता रहता है। तो हमारा क्या होता है? जो क्लॉटिंग वाले जो फैक्टर होते हैं, जो केमिकल होते हैं, वो होते हैं स्टिमुलेट हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं वो। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? एक चीज हुआ ये यहाँ पे फिक्स्ड। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुआ? अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव बारे में। पहले मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि रिलेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव वाला आपको बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा। पॉजिटिव वाला समझ में आ गया? ब्लड क्लॉटिंग वाला इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक इसका ब्लड क्लॉटिंग आता है, इसमें और आता है चाइल्ड बर्थ वाला। ठीक है, उसमें ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में बताया गया है, वो भी आप एग्जांपल चाहें तो लिख सकते हैं। यानी क्या होता है, जब बेबी का बर्थ होता है तो क्या होता है? इंटर का साइज थोड़ा इंक्रीज करने के लिए बॉडी क्या करती है? बॉडी ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है, जिससे थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। मैंने पहले बता दिया आपको, पॉजिटिव में इंक्रीज ही होता है, तो उस साइड यूट्रस को इंक्रीज कर देती है। जैसे चाइल्ड बर्थ में भी क्या होता है? फीमेल्स को आसानी हो जाती है। इतना क्लियर हो गया आपको? आप पढ़ते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में कुछ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी बॉडी सिस्टम में, या बाहर की अगर कोई चीज इंक्रीज हो जाएगी, दोनों फैक्टर होते हैं, इंक्रीज हो गया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्रीज हो गया हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, दोनों चीज हो सकती हैं। तो बॉडी क्या करेगी? उसको लिए स्लो डाउन करेगी, उसके लिए खत्म करेगी, उसके लिए नॉर्मल स्टेट में लेके आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर हमारा कितना है? 45 डिग्री। एक्सटर्नल टेम्परेचर ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना हो गया, और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर ही है, बॉडी टेम्परेचर। ये कांस्टेंट, ये फिक्स्ड रहता है ये।
0.1 0.2 इधर उधर हो सकता है, उससे इतना कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा वैसे फिक्स रहता है। अब क्या है, हीट बढ़ी, ठीक है, क्या हुआ, स्किन की हीट बढ़ी, स्किन की हीट बढ़ी, हाइपोथैलेमस के पास क्या गया, हाइपोथैलेमस के पास क्या गया, सिग्नल गया, सिग्नल गया किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। उसने सिग्नल कहाँ भेजा, टीआरसी के पास, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल के पास, ठीक है, ये मैसेज भेजा। उसने उसने क्या करा, उसने स्वीट ग्लैंड के लिए क्या करा, स्वीट ग्लैंड के लिए क्या करा, एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, एक्टिवेट करा तो क्या हुआ, स्वेटिंग हुई, और जब स्वेटिंग होती है टेम्परेचर किस में आ जाता है, टेम्परेचर हमारा या हीट हमारी डिक्रीज हो जाती है। ये प्रोसेस आपको समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, हीट इंक्रीज हो रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब जैसे मान लीजिए आप धूप में गए, बाहर गए, तो क्या होगा, जैसे आप बाहर जाएंगे तो क्या होगा, हीट इंक्रीज होगी बाहर, जैसे अभी धूप वगैरह है, गर्मी वगैरह पड़ रही है, तो आप एक रूम में बैठे हैं, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री होगा नॉर्मली। अब आप बाहर गए, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपका क्या होगा, स्किन में हीट बढ़ जाएगी। अब स्किन में हीट बढ़ेगी तो सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन में, ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस कहाँ अपना भेजेगा सिग्नल, हाइपोथैलेमस जाएगा टीआरसी को, ठीक है, वो टीआरसी क्या करेंगे, स्वेट ग्लैंड के लिए क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। अब स्टिमुलेट हो गई है, चाहे लिख दीजिए स्टिमुलेट, स्टिमुलेट कर दिया इसको, स्टिमुलेट से क्या होगा, स्वेटिंग होगी। अब स्वेटिंग होगी तो क्या होगा, हमारा हीट कम हो जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी, कितने आएगी हमारी 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपको इतना क्लियर हो गया। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू।